सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि सर 1 अप्रैल से एनपीआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या करें? देखिए, सीएए, एनआरसी और एनपीआर तीनों ही गैर संवैधानिक कार्यक्रम हैं। इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहिए। एनपीआर का जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसमें कोई भी कानूनी बंदिश नहीं है, कोई भी नागरिक उससे सहयोग करे ऐसा कोई कानूनी बंदिश नहीं है। तो सीधा जो भी सरकारी अफसर आएँ उनको बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप मना कर दें, किसी भी सवाल का जवाब देने से किसी भी प्रकार से मना कर दें। कागज़ दिखाने की तो बात ही दूर है, उनसे आप विनम्रतापूर्वक मना कर दें कि हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, उसमें कोई कानूनी बंदिश आपके ऊपर नहीं है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो नागरिकता है उसके विषय में कोई भी सवाल पूछना किसी भी नागरिक से गैर कानूनी है, और ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस समय तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर देता और कानून नहीं तय हो जाता और जनता की अदालत तय नहीं कर देती, नागरिकता के विषय में कोई भी सवाल पूछना किसी का भी गैर कानूनी है। फॉरेनर्स पकड़ना, विदेशी नागरिक पकड़ना एक अलग कार्रवाई है, जैसा कि चोरी पकड़ने की कार्रवाई होती है। उससे नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके ये आरएसएस की मनुवादी सरकार मनुस्मृति लागू करना चाहती थी, और उसका एक सबसे बड़ा सबूत अभी आ चुका है, जहां उत्तराखंड की सरकार ने, और अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की सरकार भी रिजर्वेशन, जैसा हम पहले दिन से बोल रहे हैं, चंद्रशेखर साहब और मैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों से 20 दिसंबर से हमने बोलना शुरू किया था ये बात, कि असल में मुसलमानों के लिए ही ये नुकसानदेह नहीं है। ये मुसलमानों को निशाना बना के सीए एनआरसी नहीं लागू की जा रही, बल्कि असली इनका बड़ा निशाना एससी, एसटी और ओबीसी भी। उसकी पहली कड़ी में मनुस्मृति लागू करने की इन्होंने रिजर्वेशन हटाने की साजिश की है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। ये वही कानून है जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था सबसे पहले रिजर्वेशन देने का, उसको उत्तराखंड सरकार ने निरस्त किया और ये कहा कि मौलिक अधिकार रिजर्वेशन देना और रिजर्वेशन प्राप्त करना ये किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान के धारा 14, 15, 16 के डायरेक्ट खिलाफ बात है, उसकी उल्लंघन करके ये बोली जा रही है बात। तो इसीलिए अब हमारी डिमांड्स जो हैं वो 2 हो चुकी हैं। पहला, रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाओ। पहला, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, और नागरिकता बचाओ, संविधान बचाओ। ये हमारी डिमांड्स हैं सीधी। जब तक ये दोनों डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग शाहीन बाग पे भी धरना रहेगा, और 23 तारीख को हमने एक बहुत बड़ा भारत बंद भी किया, आह्वान किया। उसमें सबसे सहयोग की भी गुजारिश करते हैं हम। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के सब लोग मिलके 23 तारीख को पूरा कंप्लीट भारत बंद करें, ऐसा भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला, तो फिर कैसे सरकार 1 अप्रैल से शुरू कर रही है ये एनपीआर की प्रक्रिया? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना आपसे कि बिल्कुल भी सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, कि बिल्कुल विनम्रता से मना कर दें, किसी सवाल का जवाब ना दें। आप लोगों को चाहिए कि अभी 23 जो तारीख आ रही है अगला इतवार, उसको भारत बंद बनाएं, बड़ा सफल बनाएं, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार जो है 85% से ज़्यादा एससी, एसटी और ओबीसी की आवाज़ सुने और अपनी काले कारनामे वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि आपने देखा, महमूद प्राचा जी ने अपनी राय रखी एनपीआर के सिलसिले में। मंसूर पार से नई मूवीज़ की ये रिपोर्ट।